फाइनली एमपी पुलिस जेल पटवारी एसआई जितनी भी हमारी नॉन पीएससी वाली भर्तियां, जिस पर एक कहना चाहिए इतना खतरनाक तानाशाही वाला रूल थोप दिया गया था कि एक कांस्टेबल, एक जेल प्रहरी, एक पटवारी एसआई बेचारा दिन भर ड्यूटी करे और पहले साल उसको सिर्फ 70% वेतन, उसके बाद 80%। लगातार पिछले 1 वर्षों से इस पर पूरी चर्चा होती रही है। जहाँ जहाँ पाए हम लोग ज्ञापन दिए। अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह को भी ज्ञापन दिया गया था, अभी आपने देखा था पिछले हफ्ते। उसके पहले गृह मंत्री से लेकर तमाम लोगों को दिया गया, मुख्यमंत्री को लेटर भेजे गए, बाकी सारी चीज़ें। हाँ, किसी ने सच कहा है, ये दुनिया झुकती चाहे झुकाने वाला चाहिए। हम सब की एकता में ही हम सबकी भलाई है और आज उसी का फल है हमारे सामने कि अब सफलता है कि हम सबको, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन के बाद आपको 100% वेतन मिलेगा। बड़ी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि यही रूल अभी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन अभी तक वहाँ के युवाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। तो इस वेतन को, विसंगति को वहाँ दूर नहीं किया जा रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में उस विसंगति को दूर करने के लिए कम से कम हमारी बात सुनी गई। खैर, पूरी खबर दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये है पूरी हमारी खबर, इसको समझेंगे। भोपाल प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार, 45 साल पुरानी व्यवस्था बदलेगी, नए नियम जल्द, सरकारी बाबू बनना है तो स्नातक होना जरूरी है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में एक पहली बात, 2-3 घटनाएं समझिएगा। एक तो प्रदेश में सरकारी बाबू बनना है तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। इस तरह नॉन पीएससी की भर्ती में से नौकरी में आने वालों को पहले साल से ही, मतलब फर्स्ट ईयर से ही आपको 100% का वेतन दिया जाएगा। सरकारी भर्तियों में ये 2 अहम बदलाव जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सरकारी भर्तियों के 45 साल पुराने 1976 के सेवा भर्ती नियम के बदलाव करने के लिए कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अपर मुख्य सचिव NPDA IPC केसरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। याद करिए, IPC केसरी वही है जिनसे अभी कुछ दिन पहले मैं मुलाकात किया था। व्यापम के वर्तमान चेयरमैन है और सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति कौर मुखर्जी की एक अन्य सचिव रूही खान इसमें सदस्य हैं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। और रिपोर्ट पेश करने के बाद कुछ सुझाव दिए हैं, उसको सुनेंगे अच्छे से। पहला सुझाव है, नॉन पीएससी की भर्ती से नौकरी में आने वालों को शुरुआत से ही 100% का वेतन दीजिए। दूसरा, कांग्रेस सरकार ने नियम बनाया था कि नॉन पीएससी भर्ती वालों को 3 साल तक मानदेय दें। इस अवधि में नौकरी गई तो महंगाई, कर्मचारी भत्ता, वेतन कुछ नहीं कर पाएंगे। गलत है, ये सही नहीं है। इसमें पहले साल से 70, दूसरे 80, 90, कितना गंदा था। ये जो जब से नियम आया तब से मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, आपको पता है, पिछले साल से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। अब यह व्यवस्था 1 साल से लागू है। इसे बदलने शिवराज सरकार ने समिति बनाई। उन्होंने कहा कि नौकरी में जिस स्केल पर भर्ती हुई है, पहले दिन से पूरा वेतन मिलना चाहिए। मैं जब भर्ती लिया था फॉरेस्ट में तो पहले दिन से मुझे पूरा वेतन मिल रहा था। जेल में भर्ती हुआ तो उसमें भी मिल रहा था। पर तो मुझे बहुत अजीब लगा कि 2018 में 17 में जो लोग सिलेक्शन लिए उनको 100% जो लोग 19 में लिए, बेचारे वो जेल प्रहरी बच्चे, उनको यार 70% वेतन मिल रहा है। कितना फ़ोन करते हैं मुझे, क्योंकि इस प्रदेश में सुनेगा कौन उनका। तो कहीं ना कहीं ले दे करके दिनेश सिंह चौहान और ऐसे अन्य शिक्षकों का जब उनको सामने चेहरा आता है तो उनको पता है कि भोपाल में अगर किसी व्यक्ति की पकड़ है, जड़ है, वो है दिनेश सिंह चौहान। तो कम से कम लगातार बातें करते रहे। लेकिन मैं भी एक अड़ियल पैकेट, मैं बहुत बड़ा रिबेल टाइप का व्यक्ति हूँ। रिबेल का मतलब बस इतना है, आप साथ दोगे तो साथ दूंगा, और जरूरी भी है। और आप लोगों ने इसके बारे में साथ दिया, मैं भरपूर साथ देने को तैयार रहता हूँ। आज देखो उसका रिजल्ट निकल रहा है। हाँ, रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारे प्रयास नहीं छूटने चाहिए। अच्छा, आज व्यापम ने मुझे एक लेटर भेजा है। अब मैं व्यापम कभी ओपन तो किया नहीं, उसकी वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग अक्सर, किसी ने मुझे बोला था कि सर ज्ञापन का लेटर थोड़ी ना भेजा जाता, कोई ज्ञापन देता। तो ये मेरा ज्ञापन है और मेरे ज्ञापन का लेटर व्यापम को भेजना पड़ेगा। उन्होंने आज भेजा है, उसकी मैं पूरी वीडियो बना करके, पूरा ओपन करते हुए पूरी वीडियो बनाऊंगा, उससे बताऊंगा क्या उन्होंने उसका आंसर भेजा है। याद करिए, मैं जब गया था तो ज्ञापन दिया था। तरीके से दीजिएगा ज्ञापन, तो तरीके से वो आपको उसका रिप्लाई करेंगे, क्योंकि जनता का शासन है। अलग बात है कि जनता मानसिक रूप से अभी सोई हुई है, मरी हुई है, उसको जगाने की आवश्यकता है। खैर, एक बड़ा बदलाव है। सब लोग कंप्यूटर जरूर कर लेना भाई। अब याद रखना, जो पटवारी है, बाकी सब चीज़ें, क्योंकि अब सरकार में E-फाइलिंग सिस्टम शुरू हो गया है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब ग्रेजुएट होना जरूरी है और कंप्यूटर में जो दक्ष होगा वही सरकारी बाबू बनेगा। अभी नहीं एडमिशन ले रखे हो तो कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दो, वरना फिर बैठे रहना तबला बजाते हुए। बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।